नमस्ते ऑडियंस। आज हम लोगों के साथ में सचिन खिलाड़ी जी जुड़े हैं। ये सचिन खिलाड़ी जी का सक्सेस वीडियो है। सचिन खिलाड़ी जी सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सचिन खिलाड़ी जी का कंप्लेंट वीडियो जो है वो हम लोगों ने जुलाई 2020 में करीब 1.5 साल पहले अपलोड किया था और 1.5 साल से हम लोगों की ये लड़ाई जारी है सचिन खिलाड़ी जी के लिए। और कंप्लेन वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप कंप्लेन वीडियो देखिएगा। इनका जो कंप्लेन था करीब करीब 8 लाख रुपए सचिन जी के फंसे हुए थे। 2 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी, 2 लाख रुपए की एफडी करवाना चाहते थे सचिन जी। और उसके बाद में किस तरह से वो 2 लाख रुपए की एक पॉलिसी इशू करी गई और फिर बाद में उस 2 लाख रुपए की पॉलिसी में रिन्यूअल प्रीमियम्स डिपॉजिट करने के नाम से नई नई पॉलिसी उन्हें देते गए और करीब 3 पॉलिसी 2-2 लाख रुपए की इनके नाम पे इशू करी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आप कंप्लेन वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आज ये सक्सेस वीडियो है, आइए जानते हैं कि सचिन जी के क्या व्यूज हैं। जी सचिन जी, कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हम ठीक खुश हैं ठीक है। सचिन जी आप? अभी तो मतलब खुश मतलब आधा खुश है अभी। आधा मतलब खुश है, बिल्कुल पैसा सही तो बात। आया है, लेकिन हाँ मतलब ब्याज समेत उन्होंने पैसा नहीं दिया और हाँ हाँ। उन्होंने कुछ आधा अटका के किसी पॉलिसी में फिर से इन्वेस्ट किया उन्होंने। जी, तो मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। सचिन जी का केस हम लोगों ने कंपनी से फाइट किया लगातार। सचिन जी के गांव में जब सचिन जी ने ये स्कैम उजागर किया, सचिन जी ये जो स्कैम था, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आपके केस में क्या हुआ है उसके ऊपर आते हैं। तो ये क्या स्कैम था सचिन जी, आप बताइए। आपके गांव में किस तरह से उजागर हुआ, उसके बाद क्या क्या गांव हुआ? में हमारा कम से कम 50-100 लोगों का साथ उन्होंने ऐसे किया। सबका साथ ऐसे पॉलिसी दे के किसी को मतलब पैसा नहीं दे रहा रिटर्न। कम से कम 5-7 साल से सबका पैसा अटक गया उसमें गाँव में। ओके, और फिर बाद में जब आपके गांव वाले बैंक वालों से बात कर रहे थे इस दौरान? सब लोग जा रहे, बैंक जा रहे, सांगली जा रहे, सब जगह जा रहे, डिस्ट्रिक्ट में जा रहे, जाके सबको ऑफिस में बात कर रहे, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा है, सपोर्ट कोई है? नहीं कर रहा है। कोई बोल रहे हैं आपका पैसा डूब गया, नहीं मिलेगा अभी, ऐसे बोल बिल्कुल। रहे हैं। जब आपका। मैंने जब हाँ। आपसे कांटेक्ट किया, जब हमारा पहले केस डाल दिया, उसका बाद ये लोग सबका घर घर जाके ना, सबका घर घर जाके पाव पाव पकड़ रहे हैं उनका कि हम पैसा दे रहे हैं, कंप्लेंट मत डालो, ऐसा कर रहा बिल्कुल है ये लोग। बिल्कुल ठीक बात है। ऑडियंस से बाद मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखिएगा। इसके रिलेटेड दिलीप खिलाड़ी जी का वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो दिलीप खिलाड़ी जी बता रहे हैं कि किस तरह से कंपनी उनको परेशान कर रही थी और लगातार करीब 4-5 साल से उनका पैसा उनको नहीं दिया जा रहा था। कई को चक्कर लगा चुके थे कंपनीज में, कंपनी के ऑफिस में और आईसीआईसी के ऑफिस में। आईसीआईसी बैंक भी गए, आईसीआईसी प्रूडेंशियल के ऑफिस भी गए और उन्हें हमेशा दुत्कार के आई वुड से निकाल दिया जाता था। बट जब सचिन जी ने ये बीड़ा उठाया अपने गांव का, सचिन जी आपके गांव का नाम क्या है? सरगनी। हाँ, तो सचिन जी ने जब करगनी गांव में ये बीड़ा उठाया तो कंपनी को रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़े पैमाने पर चीटिंग की गई है उनकी स्टाफ के द्वारा। तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने घर घर जाकर के लोगों के हाथ जोड़कर पांव पकड़ करके पैसा वापस किया, क्योंकि सचिन जी का वीडियो जो था, सचिन जी के साथ में विजया खांडेकर जी का वीडियो, विजया खांडेकर जी के अलावा एकनाथ पाडलकर जी का वीडियो और एक अपना तुकाराम तुकाराम खिलाड़ी जी का वीडियो, ये सब वीडियो दिलीप हम लोगों ने खिलाड़ी। वायरल किए थे। तो और हम लोगों ने आरबीआई के गवर्नर को और आईआरडीए के चेयरमैन को भेजे थे, तो कंपनी में काफी घबराहट थी, बौखलाहट थी। और कंपनी ने उस टाइम पर लोगों को पैसा घर घर जाके पैसा वापस करना शुरू किया था। हम लोगों के पास में इसके रिगार्डिंग कंपनी के कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के लिंक में मैं शेयर करूं, कोशिश करूंगा मैं, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट। उसमें साफ सुनाई देता है कि कंपनी किस तरह से ये स्कैम को दबाने के लिए, कि ये स्कैम पूरे, क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसा नहीं है कि केवल करगनी में हुआ है या केवल सांगली जिले में हुआ है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में ये स्कैम हुआ है। तो कंपनी ये आग ना आगे बढ़े, मतलब इस ये स्कैम की खबर ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए कंपनी ने घर घर जाके लोगों को पैसा वापस किया। हालांकि सचिन जी को इसलिए टारगेट किया गया कि सचिन जी ने ये पूरा इनिशिएटिव लिया था और सचिन जी ने कई गांव वालों को सजग किया था, इसलिए सचिन जी को सबक सिखाने के लिए उनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा था। सही कह रहा हूँ मैं सचिन जी? इसीलिए जब हम मेरा कंप्लेंट डाल दिया, मैं सबको समझा रहा हूँ पैसा ये लोग आपका पैसा खा रहे हैं ये लोग, इसीलिए मेरा पैसा उन्होंने अटका दिया। मेरा भी बिल्कुल पैसा नहीं, 1.5-2 साल मुझे अटका दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब सचिन जी, ऑम्बड्समैन पुणे का हम लोग शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने आपकी हेल्प करी है और सचिन जी के हाँ, केस में उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मतलब
अच्छा हेल्प किया है, ऐसे नहीं कि उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है मतलब, बिल्कुल। क्योंकि तो ये सचिन, लोग तो ऐसे हर आदमी का साथ ये लोग ऐसे चीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही। तो सचिन जी के केस में पुणे ओम्बड्समैन का हम लोग, पुणे ओम्बड्समैन ऑफिस का और ओम्बड्समैन साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इनकी बात सुनी, इनकी बात समझी, और 8 लाख में से 4 लाख रुपए तो तुरंत सचिन जी को वापस किए गए हैं, और 4 लाख रुपए की एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बनाई गई है, जो कि इनको 5 साल बाद में विथ इंटरेस्ट या विथ मार्केट वैल्यू जिस पे सचिन जी लेना चाहें वो उनको पैसा मिलेगा। सो पूरा न्याय अभी तक नहीं हुआ है। सचिन जी, हम लोगों ने आपके केस में एफआईआर करवाने की कोशिश भी की थी, तो उसमें क्या हुआ था वो एफआईआर बताइए। करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिसर वहां पे भेजा और पुलिस वालों को उसने समझाया कि केस मत ले लो, कंप्लेंट मत डालो, और ये ऑफिसर का ऐसे नाम कंप्लेंट नहीं बताइए। होता। बिल्कुल, ऑफिसर का नाम बताइए। दत्ता सोनू ने वो रिटायर्ड डीवाईएसपी, उन्होंने उसको पगार पे रखा है वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैं जब आपको बताता ऐसा हूँ। केस पुलिस स्टेशन जाता है तो वो लोग तो भेज देता है वहां पे पुलिस स्टेशन। मैं समझाता हूँ। सो हुआ क्या था, सचिन जी के साथ में एकनाथ पदलकर जी और एक तीसरे व्यक्ति और थे, उनका तीसरा का नाम क्या था सर, वो जो आपके साथ। संभाजी संभाजी। सांभा जी। तो सांभा जी, ये तीनों जने मिलकर के जब इनका पैसा नहीं लौटाया जा रहा था, गांव वालों में और लोगों को पैसा लौटाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गांव वालों को सजग किया है, इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए या इनको लेसन सिखाने के लिए या इंश्योरेंस एंजल से क्योंकि केस आया है, इसीलिए उनको पैसा नहीं देना है, इसलिए चूज करके इनको टारगेट करके इनका पैसा नहीं दिया जा रहा था। तो इन लोगों ने मिलकर के करगनी के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने का कोशिश किया। कंप्लेन जब नहीं लिखा गया तो वहां के एसपी से भी संपर्क किया गया। अब होता क्या है, आईसीआईसीआई की आप मक्कारी आप यहाँ पे देखिए। आईसीआईसीआई एक रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं दत्ता सोनावने, उनको हायर करती हैं, उनको मंथली पैसा पे करते हैं ये लोग, और इस तरह के रिटायर्ड डीवाईएसपी या रिटायर्ड एसपी लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका यूज करते हैं, उनका जो सिस्टम में उनका प्रभाव है, जो सिस्टम में उनका नॉलेज है, उसका यूज करके उन्होंने ये कोशिश किया कि एक ईमानदार आदमी की एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किए थे, ट्वीट पर हम लोग के पास में एसपी साहब ने कहा भी था कि इसकी जांच हो रही है, हम लोग जल्द इसका खुलासा करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो रिटायर्ड डीवाईएसपी ने अपना सिस्टम का जो भी नॉलेज था या सिस्टम में जो उनकी पहचान थी उसका गलत यूज किया। कंपनी ने ऐसे रिटायर्ड डीवाईएसपी को एज अपना लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट किया और इनकी एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होने दी। तो ये केस बड़ा, सिर्फ अगर सिर्फ इस केस के लिए जो डीवाईएसपी है ना, वो हमारे यहाँ से कम 7 किलोमीटर दूर रहते, तो वो 60 वहां किलोमीटर से यहाँ आए थे। बिल्कुल हाँ, सही बात। तो 6 किलोमीटर से सिर्फ इस केस के लिए वो वहां से यहाँ पे आए थे 10 मिनट में। हम लोग जब कंप्लेंट डालने हमने बोल दिया पुलिस स्टेशन में, देखो अगर लोगों ने बैंक पे अगर हमला किया तो फिर आप लोग कुछ समझ नहीं आए, ऐसा बोल दिया। तो वो डीवाईएसपी 10 मिनट में आया वहां पे और वो बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, इस पे कंप्लेंट नहीं हो सकता, बैंक के खिलाफ कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं हो सकता, ऐसे बोल रहे वो लोग। आपको कंपनी ने बीच में ऑफर भी किया था कि आपको पैसा हम लोग दे रहे हैं वगैरह। हाँ, जब उस टाइम को बोल रहे थे कि सिर्फ पैसा देंगे, ब्याज नहीं देंगे, तो हमने मना कर दिया। हमने बोला हमारा पैसा, आप लोगों ने चीटिंग किया हमारे साथ, हमारा पैसा हमें ब्याज समेत चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसा आपके गांव बोलते में हैं। बाकी लोगों को पैसा ब्याज समेत ही मिला है। सबको मिला है अभी बराबर, मतलब सबका मिला है, सबको ब्याज समेत दिया है। लेकिन किसी किसी को जो ज्यादा नहीं बोल रहा है उनको ब्याज नहीं दिया है, बहुत जन को ब्याज दिया है, बहुत जन को नहीं दिया है। तो यहाँ ऐसा पर है। भी आप समझिए ऑडियंस की कंपनी अपने ही ग्राहकों के साथ में भेदभाव कर रही है। जो कस्टमर जाके कंपनी के ऑफिस में चिल्लाएगा, चीखेगा, उनको पैसा विद ब्याज दिया जाएगा। जो कि सम्मान पूर्वक पैसा मांगेगा या हाथ जोड़ के पैसा मांगेगा, उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, पैसा भी तब दिया जा रहा है जब ये वीडियो सचिन जी के और सचिन जी जैसे और लोगों के, उनके गांव के लोगों के वीडियो हम लोगों ने आरबीआई लेवल तक, आरबीआई के गवर्नर लेवल तक और आईआरडीए के चेयरमैन लेवल तक जब हम लोगों ने हाईलाइट किए, तब पैसा दिया जा रहा है। बाकी अलावा उससे पहले तो पैसा नहीं दिया जा रहा था। सही कह रहा हूँ सचिन जी? हाँ, सो जब आपका हमारा केस, केस पहले गया तभी जब हमारा केस गया तभी ये लोग सबका घर घर जाने लगा। पर सचिन जी मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी केस को सॉल्व करके मुझे जितनी खुशी हुई है, हम लोगों ने आईसीआईसीआई के करीब करीब 300 350 केसेस हम लोगों ने लोगों को हेल्प किया है, लोगों को पैसा उन्होंने दिलवाया हम है। जब पर जब आपके केस हमारा में, जब हमारा केस ऊपर चला गया ना, तो इन लोगों ने क्या किया, जितना भी आसपास का गांव है वहां पे भी उन्होंने शिविर लेके ना सबका पैसा लौटा दिया, लेकिन ब्याज समेत किसी को नहीं दिया। तो उन्होंने ये, क्या किया देखा,
हाँ किसका पैसा है, सबको मैसेज करके बुलाया और बुला के सिर्फ पैसा दिया, ब्याज किसी को नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये चीटिंग, अच्छा उन्होंने जो चीटिंग करी थी वो भी बताता हूँ मैं आपको, ऑडियंस। जैसे सचिन जी की जो चीटिंग हुई है वो तो उनके डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कंपनी ने राजस्थान में भी चीटिंग किया था, किसानों को लोन दिया गया, केसीसी लोन, और उस लोन की रकम में से पैसे काट करके बीमा पॉलिसी इशू करी गई लाखों रुपए की, प्रीमियम लाखों रुपए का प्रीमियम, जैसे 5 लाख रुपए का केसीसी दो लोन दो दिया है। दो दो लाख की पॉलिसी की है, जिसको बिल्कुल 10 लाख लोन दिया केसी, उसमें 2 लाख का पॉलिसी बनाया। और बहुत सारा पॉलिसी कस्टमर बोल रहा है मत बनाओ मेरे नाम पे पॉलिसी, उनको क्या बोल रहा है मैनेजर कि मैं, आप 1 लाख भरो, मैं आधा पैसा भर के पॉलिसी करो, बाद में मुझे दे दो। ऐसा भी किसी किसी का किया है तो काफी मैनेजर बड़े ने। लेवल पे ये स्कैम हुआ है, इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। बट आई एम सो सॉरी टू से कि हम लोग आरबीआई के गवर्नर को लिख लिख के थक गए, हम लोग चेयरमैन आईआरडी को लिख लिख के थक गए, पर कोई कुछ इस पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। बट ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पर है। अगर इसमें अच्छे से जाया जाए तो एचडीएफसी का एक रिसेंट स्कैम हुआ था जिसमें उन्होंने जीपीएस डिवाइसेस बेची थी अपने कार लोन के साथ में, तो उससे ये बड़ा स्कैम निकल के आएगा। तुकाराम जी के खिलाड़ी जी के केस में क्या हुआ था कि उनके पास कोई इंश्योरेंस का पैसा आया था, उस इंश्योरेंस को पैसा देने के लिए बैंक कहता है कि आप हमारे पास पॉलिसी करो पहले, तब हम इंश्योरेंस का पैसा देगा, अदरवाइज हम लोग नहीं देगा। तो अलग अलग तुकाराम बहाने जी तो तुकाराम जी तो बीपीएल कार्ड होल्डर है, बीपीएल उनको कार्ड होल्डर सरकार उनको राशन 2 रुपए किलो करके दे रही है, और ये लोग इनको 40,000 50,000 का पॉलिसी बेच रहे पॉलिसी हैं। बेच रहे हैं, ये लोग बिल्कुल कहाँ सर। से भरेगा पैसा? विजया खांडेकर जी भी बीपीएल कार्ड होल्डर थी मेरे ख्याल से। हाँ, विजया खांडेकर भी बीपीएल है वो भी। बिल्कुल, शोभा ताई भी वो बीपीएल लोग कार्ड होल्डर थी। खुद का खेत या अच्छा नहीं होता, वो दूसरे का खेत में जाके काम करते हैं, उनको इन्होंने 50,000 30,000 ऐसा पॉलिसी बेच दिया। नो डेफिनेटली। तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि मुझे आपका केस सॉल्व करके बहुत खुशी हुआ। आपका केस सॉल्व करना एक मैसेज भी है इन कंपनियों को कि इन कंपनियों की दादागिरी नहीं चल सकती, ग्राहकों का सम्मान करना पड़ेगा इन कंपनीज को। और अभी तो आपके केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आधी लड़ाई बाकी है। हम लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में आपका रिट पिटीशन दायर किया हुआ है कि आपके केस में जो धोखाधड़ी हुई, आपके केस में जो प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कॉल में धांधली करी गई, आपके केस में जो सिग्नेचर फॉर्जरी करी गई, उन सब बातों का भी जांच होना चाहिए, उसके लिए एफआईआर होनी चाहिए। पैसा मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, बट पैसा ब्याज सहित मिलाया जाना चाहिए था, और एफआईआर दर्ज तो डेफिनेटली होनी चाहिए आपके केस में। सो अब नहीं, हम केस आगे लड़ेंगे, आगे केस लड़ेंगे, डेफिनेटली उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों ने जो चीटिंग किया हमारे साथ, उनके लिए हम लोग केस लड़ेंगे, हाईकोर्ट में आगे तक जाएंगे। और अगर आपके केस में हाईकोर्ट जो, तो हाँ उसके आगे। बिल्कुल ठीक बात है। आपके केस में सर जो हम लोगों के पास में कॉन्फ्रेंस कॉल्स की रिकॉर्डिंग से उनसे भी साफ है कि केवल आपको परेशान करने के लिए ये सारा खेल रचा गया। बाकी कस्टमर्स के घर घर जाके पैसा लौटाया जा रहा है क्योंकि आपका वीडियो वायरल हुआ और आपको केवल सबक सिखाने के लिए आपको टारगेट किया गया, आपको एकनाथ जी को टारगेट किया गया, जो कि बहुत गलत है। सो डेफिनेटली हम लोग ना आगे तक एंड तक लड़ेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने ट्रस्ट किया हम पे, और 1.5 साल तक आपकी लड़ाई चली, और 1.5 साल बाद ये जो विन हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। थैंक यू सचिन, थैंक यू।